हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज हम इंडो ग्रीक शासकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हिंद यूनानी भी कहा जाता है। दोस्तों, इंडो ग्रीक शासकों में आपने एक मिनांडर का नाम सुना होगा, जिन्होंने भारत में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, एक बहुत ही महान शासक थे और साथ में ही एक भारत में पहली बार जो सोने के सिक्के चलाए थे वो भी मिनांडर ने ही चलाए थे। बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। उस समय भारत की जो स्थिति थी, कहां से शासन करते थे। और दोस्तों, जो ये हिंद यूनानी शासक हैं, इन्होंने यहां पर कौन कौन सी नई व्यवस्थाएं चलाई थी। तो दोस्तों, आज हम इंडो ग्रीक शासक मिनांडर के बारे में पढ़ेंगे। समझना दोस्तों, जो ये इंडो ग्रीक शासक हैं, इन्हें हिंद यूनानी भी कहा जाता है। हिंद यूनानी शासक भी कहा जाता है। दोस्तों, मिनांडर का, या हम कहें मिनांडर का पूर्वज जिसका नाम था डेमेट्रियस। हम यहां पर यह भी कह सकते हैं दोस्तों, ये डेमेट्रियस का वंशज था। हम यहां पर डेमेट्रियस वंश भी कर सकते हैं। कौन सा वंश कर सकते हैं? डेमेट्रियस वंश भी हम यहां पर कर सकते हैं। और दोस्तों, डेमेट्रियस से पहले यूथेडेमस था। ये यूथेडेमस भी मिनांडर का पूर्वज ही था। हम यहां पर यूथेडेमस, डेमेट्रियस यहां पर कह सकते हैं। ये दोनों ही इसके पूर्वज थे, क्योंकि दोस्तों यूथेडेमस के बाद शासक बनते हैं डेमेट्रियस, ठीक है ना। और डेमेट्रियस के बाद जो इस वंश का जो महान शासक था, उसका नाम था मिनांडर। क्या नाम था दोस्तों? मिनांडर, ठीक है। ये है महान शासक और इसी के बारे में हम, मिनांडर के बारे में ही हम पढ़ेंगे। समझना दोस्तों, जो ये यूथेडेमस, ये बैक्टीरिया से आए थे। कहां से आए थे? बैक्टीरिया दोस्तों, ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। कौन सा? अफगानिस्तान वाला। यहां से दोस्तों ये आए थे। हिंदू कुश को पार करते हुए इन्होंने पंजाब में प्रवेश किया। कहां पर प्रवेश किया? पंजाब में प्रवेश किया। ये वो पंजाब है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है ना। वहां की बातें चल रही है, क्योंकि एक पंजाब भारत में है, एक पाकिस्तान में है। तो दोस्तों, पंजाब में प्रवेश किया। समझना, अपनी राजधानी, अगर हम राजधानी की बात करें, राजधानी शाकल को बनाया। किसको बनाया दोस्तों? शाकल, जिसे हम कहते हैं सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया दोस्तों? सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए इंडो ग्रीक शासक, जिसमें यूथेडेमस, डेमेट्रियस और मिनांडर, अगर पूछ लिया जाए राजधानी क्या थी दोस्तों? सियालकोट थी, ठीक है ना। इनका जो क्षेत्र था, क्षेत्र दोस्तों झेलम से मथुरा तक था। कहां तक था? मथुरा तक। अर्थात जो राज्य था वो झेलम नदी से सियालकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, उससे दोस्तों ये मथुरा तक फैला हुआ था इनका साम्राज्य, ठीक है ना। ये तो हो गई दोस्तों इस वंश के, हिंद यूनानी वंश के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई। लेकिन हमें अपना मेन टॉपिक किस पर आना है? मिनांडर पर आना है, जिसके बारे में हम समझेंगे। मिनांडर से पहले मैंने आपको थोड़ा समझाया था हिंद यूनानी शासकों का, यूथेडेमस और डेमेट्रियस के बारे में, ठीक है। अब हम समझेंगे मिनांडर के बारे में। समझना दोस्तों, मिनांडर के साथ एक नाम एपोलोडोटस का भी मिलता है। मिनांडर के साथ एक नाम, ठीक है ना, एपोलोडोटस का भी मिलता है, ठीक है। तो कहा जाता है एपोलोडोटस ने कुछ समय के लिए शासन किया था, ठीक है।
दोस्तों एपोलोडोटस के बाद, ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है इसका एपोलोडोटस का, इसके बाद मीनांडर शासक बनते हैं दोस्तों। और धर्मिकस की उपाधि धारण करते हैं। किसकी करते हैं? धर्मिकस, या हम यहां पर ये कहें धर्मिकस की उपाधि धारण करते हैं, जिसका अर्थ होता है धर्मनिष्ठ। क्या अर्थ होता है? धर्मनिष्ठ। अर्थात दोस्तों ये धर्मनिष्ठ उपाधि मीनांडर ने तब धारण की होगी जब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद ये उपाधि धारण की होगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मीनांडर के बारे में मिलिंद पन्हा से भी जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? ये बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों। कौन सा ग्रंथ है भाई? वो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हा। इससे भी जानकारी मिलती है। इससे जानकारी जो मिलती है, एक बौद्ध भिक्षु था नागसेन। क्या नाम था? नागसेन था भाई, ठीक है ना। नागसेन से तर्क वितर्क होते हैं मीनांडर के। भाई नागसेन से तर्क वितर्क होते हैं मीनांडर के, और तर्क वितर्क का इतना प्रभाव पड़ा मीनांडर पर, और मीनांडर ने नागसेन के प्रभाव से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब बात आती है बौद्ध धर्म तो स्वीकार किया भाई, लेकिन कौन सा किया था? हीनयान। कौन सा था? हीनयान। क्योंकि दोस्तों मीनांडर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व थे। कब थे? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व थे। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व वाली बातें चल रही हैं। उस समय महायान संप्रदाय बिल्कुल नहीं था, जो था वो था हीनयान संप्रदाय, ठीक है ना भाई। कौन सा ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म दोनों ग्रहण कर लिया, ठीक है। ये जानकारी सारी मिलिंद पन्हा से प्राप्त होती है। आगे समझना दोस्तों मीनांडर ने कहा था प्लूटार्क के अनुसार, मीनांडर ने कहा था, अगर मैंने इस समय बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया या मैं बौद्ध भिक्षु बन गया या सबके सामने आ गया बौद्ध भिक्षु बन गया, तो मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, वो मेरा अंत कर देंगे। मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, वो मेरा अंत कर देंगे। ये मीनांडर ने कहा था, अगर मैं बौद्ध भिक्षु बन गया या मैंने बौद्ध धर्म खुलकर सभी के सामने स्वीकार कर लिया तो मेरा अंत निश्चित होगा। और यही कहा जाता है दोस्तों, मीनांडर की जो हत्या की थी वह दोस्तों एक शिविर में इसकी हत्या की गई थी। अपनी मौत नहीं मरा था, इसकी हत्या की गई थी। दोस्तों मीनांडर के अगर हम लेखों की बात करें, किसकी बात करें? लेखों की बात करें दोस्तों, जो मीनांडर के जो लेख हैं, 2 लेख प्राप्त होते हैं। कितने लेख प्राप्त होते हैं? 2 लेख प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। जो 2 लेख प्राप्त होते हैं दोस्तों, एक होता है रह लेख प्राप्त होता है, ये दोस्तों यूपी से होता है रह लेख प्राप्त, ठीक है ना। ये रह लेख प्राप्त होता है। एक दोस्तों लेख प्राप्त होता है शिवकोट प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? शिवकोट प्राप्त होता है। ये शिवकोट है जो ये पेशावर पाकिस्तान से प्राप्त होता है। इनसे पता चलता है दोस्तों, रह और शिवकोट से पता चलता है जो साम्राज्य था वो यूपी और पेशावर तक फैला हुआ था, ठीक है ना। ये लेख है दोस्तों। इस शिवकोट से दोस्तों समझना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस शिवकोट से दोस्तों गवर्नर के बारे में जानकारी मिलती है। 2 गवर्नर के बारे में जानकारी मिलती है, या हम यहां पर कहें उपराज्यपाल या राज्यपाल के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात देखो क्या होता है, इतिहास में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो साक्षी होते हैं, उनके आधार पर ही हम पता लगाते हैं कि उस समय की व्यवस्थाएं कैसी थी, उस समय शासक ने ऐसा क्या काम किया था, ठीक है, समझना। जब दोस्तों अगर बात आए कौन सा शासक था जिसके साम्राज्य में गवर्नर थे, औरों के में भी थे, लेकिन एक बात याद रखना, मीनांडर के साम्राज्य में भी गवर्नर थे, ठीक है ना। तो गवर्नर जो थे
वो कौन कौन से थे, इससे दो गवर्नर के बारे में जानकारी मिलती है। एक है विजय मित्र, ठीक है ना, एक विजय मित्र है और एक है वियक मित्र, ठीक है ना, विजय मित्र और एक है दूसरा है वियक मित्र। इन दो गवर्नरों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना, विजय मित्र और वियक मित्र। अर्थात कहने का मतलब यहां पर यह है, जो साम्राज्य था, साम्राज्य को संभालने के लिए उसने गवर्नर भी नियुक्त किए थे मिनांडर ने, ठीक है भाई, गवर्नर भी नियुक्त किए थे मिनांडर ने अपने साम्राज्य में, ठीक है ना। दोस्तों जो ये मिलिंद पन्हा जो पुस्तक है, मिनांडर की, इससे जानकारी प्राप्त होती है मिनांडर संगीत में भी रुचि रखता था, योग में भी रुचि रखता था, धर्म में भी रुचि रखता था, साहित्य में भी रुचि रखता था। मिनांडर काफी चीजों में रुचि रखता था। और दोस्तों अगर एक प्रश्न और है, दूसरा बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, समझना दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बाद, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जो शरीर के जो अंग थे उसकी मृत्यु के बाद उसको भी बांटा गया था, लेकिन यहां पर भी दोस्तों ये आती है मृत्यु के बाद, मिनांडर की मृत्यु के बाद इसके अंगों को या मृत्यु के बाद उनको भी दोस्तों बांटा गया था। क्योंकि दोस्तों ऐसा एकमात्र शासक है जिसके अंगों को बांटा, जिन पर स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, या हम ये कहें जो मिनांडर से जो जुड़ी हुई जो चीजें थी, वस्तु थी, उनको बांटा गया था। क्योंकि इसको एक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा भिक्षु माना गया था, उनको बांटा गया था, उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण कराया गया था, या हम अंगों को बांटा गया था, अंग भी हम कह सकते हैं, उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों मिनांडर ने भी स्तूपों का निर्माण कराए थे। मिनांडर विदेशी थे, लेकिन जब भारत में आने के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म के लिए काफी कुछ काम किया, स्तूपों का भी निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों इसने मिनांडर ने भारत में सर्वप्रथम, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाए थे। सबसे पहले सोने के जो सिक्के चलाए थे वो दोस्तों मिनांडर ने चलाए थे। और अपने सिक्कों पर दोस्तों उलूक, पक्षी उलूक, जिसे उल्लू बोलते हैं, पक्षी उलूक का चित्र अपने सिक्कों पर बनाया था। किसका? पक्षी उलूक का अपने चित्र अपने सिक्कों पर बनाया था। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए मिनांडर के सिक्कों पर किसका चित्र बना हुआ था, तो उलूक का चित्र बना हुआ था। सबसे पहले सोने के सिक्के जो चलाए थे वो मिनांडर ने चलाए थे। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे, और इंडो ग्रीक शासकों में जिसका नाम है मिनांडर, उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। और दोस्तों जो ये इंडो ग्रीक शासक थे, डेमेट्रियस यूथेडेमस मिनांडर, ये दोस्तों सिकंदर को अपना आदर्श मानते थे, सिकंदर महान को अपना आदर्श मानते थे, और ये अजय की उपाधि धारण करते थे। कौन सी उपाधि धारण करते थे? यह अजय की उपाधि धारण करते थे, अर्थात अजय हैं हम, अजय की उपाधि धारण करते थे। अब दोस्तों एक बात यह भी कहा जाती है कि मिनांडर ने जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था उसके पीछे कारण थे। एक मेन कारण यह था, मुख्य कारण यह भी था, क्योंकि जो ये अफगानिस्तान और जो ये पंजाब का जो क्षेत्र था, यहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादा लोग थे। अर्थात जहां पर साम्राज्य था मिनांडर का, वहां पर बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा लोग मानते थे। इसलिए दोस्तों, इसलिए भी इन्होंने मिनांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। यह कारण भी एक जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि बौद्ध धर्म में पूर्ण रूप से आस्था थी। और कौन से संप्रदाय को मानने वाला था? हीनयान को मानने वाला था। दोस्तों यूं तो ये जो मिनांडर का जो टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन जब हम एक बड़े लेवल से एंटीनेट, हम जब कॉलेज लेक्चर की जब तैयारी करते हैं तो इसमें से काफी प्रश्न बनते हैं जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार आप देखना,
मिनांडर एक इंडो ग्रीक शासक था, हिंद यूनानी शासक था, ठीक है ना। डेमेट्रियस, यूथेडेमस का पुत्र डेमेट्रियस, डेमेट्रियस का बाद मिनांडर आता है। हम इसको ये भी कह सकते हैं यूथेडेमस डेमेट्रियस वंश का शासक था, ठीक है, एक शक्तिशाली शासक था। ये कहां से आए थे? बैक्टीरिया, अफगानिस्तान से आए थे, और बैक्टीरिया में ही मिनांडर का जन्म भी अलंद नामक एक स्थान था, अलंद, इसको माना जाता है कि यहीं के पास इसका जन्म हुआ था, जो अफगानिस्तान में है, ठीक है भाई। तो दोस्तों मिनांडर हिंदू कुश पंजाब को पार करके ये जो इंडो ग्रीक शासक थे भारत में आते हैं, अपनी राजधानी साकल को बनाते हैं। सियालकोट क्षेत्र झेलम से मथुरा तक क्षेत्र फैला हुआ था, ठीक है भाई। मिनांडर एपोलोडोटस का भी इसके नाम के साथ उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। एक धर्मिकस ये उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है धर्मनिष्ठ, अर्थात बौद्ध धर्म के निष्ठ, धर्म के अनुसार चलने वाला, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मिलिंद पन्हा से जानकारी प्राप्त होती है मिनांडर के बारे में। ये एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ठीक है ना, इससे जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी क्या प्राप्त होती है? एक बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिनांडर ने तर्क वितर्क किए थे, और नागसेन से मिनांडर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, और कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और कहा भी था मिनांडर ने, अगर आज मैंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, मुझे मार देंगे या मेरी हत्या कर देंगे। अगर मैं आज बौद्ध भिक्षु बन गया तो मेरे शत्रुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, वो मुझे मार देंगे, हत्या कर देंगे। और यही कहा जाता है मिनांडर की हत्या किसमें हुई थी? एक शिविर में की गई थी, इसकी हत्या की गई थी मिनांडर की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दो गवर्नरों के, अर्थात अगर प्रश्न पूछा जाता है मिनांडर के साम्राज्य को संभालते कौन थे? गवर्नर संभालते थे। ये जानकारी, गवर्नरों का उल्लेख मिलता है दोस्तों शिवकोट लेख से मिलता है। इससे मिलता है विजयमित्र और एक वियकमित्र, दो गवर्नर थे, वियकमित्र, विजयमित्र, इनकी जानकारी मिलती है शिवकोट से। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नरों की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और दोस्तों सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के चलाए थे वो मिनांडर ने चलाए थे। मिनांडर ने चांदी के सिक्के भी चलाए थे, तांबे के भी चलाए थे, और सोने के सिक्के भी चलाए थे, ठीक है भाई, ये याद रखना। और उन पर उलूक का चित्र बना हुआ था। इसके सिक्कों पर ऊंट का चित्र भी आता है, राजा का चित्र भी आता है, राजा का जो मुकुट होता है उस तरीके का इस पर चित्र भी बना हुआ था, ठीक है भाई। ये यहां तक आ गया हमारा। अब दोस्तों समझना, मिनांडर की मृत्यु के बाद स्ट्रेटो राजगद्दी पर बैठते हैं, जो प्रथम स्ट्रेटो प्रथम राजगद्दी पर बैठते हैं। थोड़ा यहां पर लिख देते हैं। मिनांडर की मृत्यु के बाद स्ट्रेटो राजगद्दी पर बैठते हैं। कौन बैठते हैं दोस्तों? स्ट्रेटो, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनता है। स्ट्रेटो प्रथम राजगद्दी पर बैठते हैं, ठीक है ना, लेकिन अल्प आयु के हैं स्ट्रेटो। राजगद्दी को कौन संभालेगी दोस्तों? एग्थाक्लीजा राजगद्दी को संभालेगी। यह स्ट्रेटो की मां है, क्योंकि स्ट्रेटो अल्प आयु का है, एग्थाक्लीजा इसकी मां है। ये राजगद्दी को, ये इसकी सहायता करे, किसकी? स्ट्रेटो की। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है एग्थाक्लीजा कौन थी, तो ये दोस्तों स्ट्रेटो की मां थी, जिसने राजगद्दी को भी संभाला था। एक दोस्तों स्ट्रेटो सेकंड आता है, जिसने शीशे के सिक्के भी चलाए थे। दोस्तों सातवाहन शासकों ने तो चलाए थे, स्ट्रेटो सेकंड ने भी शीशे के सिक्के चलाए थे, जो हिंद यूनानी शासक था, जो मिनांडर का पुत्र स्ट्रेटो और स्ट्रेटो का पुत्र था स्ट्रेटो सेकंड, इसने चलाए थे, शीशे के सिक्के भी चलाए थे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हिंद यूनानी, जिनमें मैंने आपको मिनांडर के बारे में समझाया है। और इस रानी को भी याद रखना, एग्थाक्लीजा, जिसने सहायता की थी राजगद्दी पर, या शासन में जो सहायता की थी अपने पुत्र स्ट्रेटो प्रथम की। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।